जय श्री गणेश। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। जय श्री गणेश। जय हो सबके माता पिता की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को कुछ धर्म से संबंधित, भक्ति ज्ञान से संबंधित चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से करने चल रहा है। और इस प्रसारण में, इस कार्य में समस्त भाई बहनों का अहम योगदान है। साथ ही साथ विशेष रूप से साधु, सन्यासी, अघोरी, ऋषि, मुनि, इन लोगों का भी विशेष रूप से योगदान है। तो साथियों, ब्रह्म कपाल तीर्थ का महत्व, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विशेष तौर पे तर्क से संबंधित, यानी जिज्ञासाओं से संबंधित अगूढ़ प्रश्नों से उत्तर किस प्रकार से मिले, या कहिए भैया प्रश्न आपके और उत्तर हमारे, इससे संबंधित जानकारी मैं अपने भाइयों को देता हूँ। उसका जो निचोड़ है, मैं उस चीज़ को, उस प्रसारण को वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, ब्रह्म कपाल तीर्थ का महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बद्रीनाथ धाम का ब्रह्म कपाल तीर्थ गया से 8 गुना फलदायी है। ध्यान दीजिएगा, पिंडदान के लिए भारतवर्ष क्या, दुनिया भर से हिंदू प्रसिद्ध कहाँ पहुँचते हैं? गया पहुँचते हैं। लेकिन एक तीर्थ ऐसा भी है, एक तीर्थ साथियों ऐसा भी है जहाँ पर किया पिंडदान गया से भी 8 गुना फलदायी है। चारों धामों में प्रमुख उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित ब्रह्म कपाल के बारे में मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को गया से 8 गुना अधिक फलस्वरूप भैया पितर कारक तीर्थ जो है कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब तीनों देव से ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पतित कन्या के रूप पर जो है मोहित हो गए थे, उस समय भोलेनाथ ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी के सिर में से एक को त्रिशूल से, भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था भैया, भोलेनाथ रंज कुमारी काट दिए थे। इस प्रकार से ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और वह कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी के हाथ पर चिपक गया था। ब्रह्मा की हत्या के, या कहिए ब्रह्म की हत्या से पाप से मुक्ति पाने के लिए जब भोलेनाथ पूरी पृथ्वी लोक में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, परंतु कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति भोलेनाथ को भैया नहीं मिली। और साथियों, भ्रमण करते करते शिव जी कहाँ पहुँचे? बद्रीनाथ। वहाँ पर ब्रह्म कपाल शिला पर शिव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जमीन पर जो है गिर गया, और शिव जी को ब्रह्म हत्या से क्या हुआ भैया? मुक्ति मिल गई। तभी से यह स्थान ब्रह्म कपाल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म कपाल शिला के नीचे ही ब्रह्म कुंड है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। आने वाले समय में उत्तराखंड या भैया उत्तरांचल से संबंधित वीडियो बनाएंगे। उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश को काट करके एक अलग से प्रदेश बनाया गया है। उत्तराखंड जो आज बना है, पहले भैया वह उत्तर प्रदेश का भाग था। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने पर इस स्थान को वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसे प्रेत योनि में जो है नहीं जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सारा वरदान दे दिया। और
उनके कई पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल गई भैया। उनके कई पीढ़ियों के जो है मुक्ति मिल गई। पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की धरती पर भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बसा है। ब्रह्मा कपाल अलकनंदा नदी ब्रह्म कपाल को पवित्र करती हुई यहाँ से प्रवाहित होती है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल भैया मुक्ति मिल जाती है, छूट मिल जाती है और भगवान विष्णु के परम धाम में उसे स्थान जगह प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर के साथियों क्या करती है, भटकती रहती है। ब्रह्म कपाल में अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध करने से आत्मा को तत्काल बंधु शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भैया पांडवों को ब्रह्म कपाल में जाकर पितरों का श्राद्ध कराने का निर्देश जो है दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर पांडव बद्रीनाथ की शरण में गए और ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितर एवं युद्ध में मारे गए सभी लोगों के लिए श्राद्ध किया। और भैया पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की भूमि पर बद्रीनाथ धाम में बसा है ब्रह्म कपाल तीर्थ, जिसको अलकनंदा नदी पवित्र करती हुई प्रवाहित होती है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसी प्रेत योनि से भैया प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती, छुट्टी मिल जाती है और वह भगवान विष्णु का परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती, घूमती रहती है, उस व्यक्ति का श्राद्ध ब्रह्म कपाल तीर्थ पर कराने से या करने से उसकी आत्मा को तत्काल शांति बंधु मिल जाती है और प्रेत योनि से उसे जो है मुक्ति मिल जाती है। तो आज हमने अपने भाइयों को हिंदू धर्म से संबंधित, भक्ति ज्ञान वैराग्य से संबंधित ब्रह्म कपाल तीर्थ का महत्व और साथ ही साथ ब्रह्म कपाल इस समय कहाँ है इस पर भी हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को ब्रह्म कपाल तीर्थ का यह वीडियो विशेष जानकारी देगा और हमारे भाई लोग भी ब्रह्म कपाल उत्तराखंड जो है जा कर के अपने पितरों का पिंडदान करेंगे। कुछ लोग गया भी करते हैं। तो जहाँ हमारे भाइयों को जो जैसी सुविधा हो उसी प्रकार से अपने पितरों का जो हमसे और आपसे बिछुड़ गए उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग हर हाल में यह कार्य करें, क्योंकि अगर हमारे पितर रूठ जाते हैं तो भैया हमारे देवी देवता भी रूठ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। जय जय श्री सीताराम। जय हो गुरुदेव महाराज की। आपकी सेवा में विनोद दुबे, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्रह्म कपाल तीर्थ का महत्व से संबंधित जानकारी दिए। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। जय श्री राम।